तो मेरे बिहारी भाई और बहनों, आप लोग कैसे हो? आप लोग जैसे भी हो कमेंट्स जरूर लिखें। तो फिर से आप लोग के सामने आ गए एक नए चैप्टर को लेकर, उसके एक्सप्लेनेशन, इंट्रोडक्शन और उसके ऑब्जेक्टिव को लेकर। आज का जो चैप्टर है पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी सूंघनी। आप इसको एक चुटकी खैनी बोल दो, है ना। और ये लिखा गया है बहुत ही एडवेंचरस, एक बहुत ही सॉलिड इंटरेस्टिंग कहानी है मनोहर मालवणकर का, जिसमें एक बहुत ही जबरदस्त कैरेक्टर है जिसका नाम है नानू काका। कहानी तो आप लोग पढ़े ही होंगे। चलो तो हम लोग इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं। आज का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 है, रेनबो पार्ट 2 का 12th इंग्लिश का। पिंच और स्नफ मनोहर मालवणकर के द्वारा लिखा गया। ये जो व्यक्ति आप लोग को दिख रहे हैं मनोहर मालवणकर है। देखिए, ये जो प्रोज है पिंच ऑफ स्नफ, टाइप की बात करें तो फनी शॉर्ट स्टोरी है, या इसको बोल सकते हो ह्यूमरस स्टोरी है, या एडवेंचर से भरा हुआ ये कहानी है। ऑथर का नाम है मनोहर मालवणकर। टाइप की बात करें तो इंडो इंडियन राइटर है। इनका जन्म है 1913 में और मृत्यु है 2010 में हुई थी। फिर से देख लो, ये जो चैप्टर का नाम है पिंच ऑफ स्नफ, एक प्रकार का फनी ह्यूमरस स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है। और ये इसके ऑथर का नाम है मनोहर मालवणकर, लेखक का नाम। साथ साथ अगर इनके हम टाइप की बात करें तो इंडो इंडियन राइटर है। इनका जन्म हुआ था 12 जुलाई 1913 को और इनकी मृत्यु हो गई थी 2010 में। अब बात करें आगे कि ये मनोहर मालवणकर और किस रूप में जाने जाते हैं। तो याद रखिए, मनोहर मालवणकर जो है वो एक नॉवलिस्ट है, साथ साथ शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है। ये नॉवलिस्ट है, उपन्यासकार है और छोटी छोटी कहानियां लिखते हैं। इतना ही नहीं, ही वाज एन इंडियन ऑथर ऑफ बोथ फिक्शन एंड नॉन फिक्शन इन द इंग्लिश लैंग्वेज। ये अंग्रेजी भाषा में फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों टाइप के ये रचनाएं लिख चुके हैं। फेमस कलेक्शन की बात करें तो इनकी रचना जो है हम लोग को पूछा जाता है डिस्टेंट ड्रम, 1960 में पब्लिश हुआ था। पहले तो इसके नाम याद रखना, डिस्टेंट ड्रम है, द प्रिंसेस है, बेंड इन लैंग्वेज और बॉम्बे पीवियर। फिर से देख लो, डिस्टेंट ड्रम कौन लिखे हैं? मनोहर मालवणकर। द प्रिंसेस कौन लिखे हैं? मनोहर मालवणकर। फिर बेंड इन लैंग्वेज कौन लिखे हैं? मनोहर मालवणकर। और लास्ट में है बॉम्बे पीवियर को कौन लिखा है? तो मनोहर मालवणकर ने लिखा है। ये रचनाएं में आप लोग को पूछा जाता है। अब देखो, पिंच ऑफ स्नफ की अगर हम लोग बात करें तो पिंच ऑफ स्नफ है क्या? तो टेकन फ्रॉम, ये कहां से लिया गया है? तो कॉन्टेम्प्ररी इंडियन शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश। जब भारत में अंग्रेजी में कहानियों लिखने का दौर जब शुरू हुआ था तो उसी के समकालीन, उसी के समय ये कहानी जो है लिया गया है और एक प्रकार का फनी शॉर्ट स्टोरी है। याद रखेंगे, ये जो पेज ऑफ स्नैप है वो लिया गया है कहाँ से? तो कंटेम्पररी इंडियन शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश। और ये इसके अगर टाइप की बात करें तो फनी शॉर्ट स्टोरी है। अब मनोहर मालवणकर के बारे में थोड़ा जान लो। मनोहर मालवणकर जो है वो कहाँ रहते हैं? तो दिल्ली में रहते हैं और अपनी माँ के साथ रहते हैं। और उनका एक जॉब है, वो अंडर सेक्रेटरी है, वो भी प्रोबेशन पर है। तो मनोहर मालवणकर जो है रहते हैं वो दिल्ली में रहते हैं। उनका एक ब्लॉक में जॉब है, अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन पर वे जॉब करते हैं। और उन्हीं और इसी में एक कैरेक्टर है नानू काका। ये जो कैरेक्टर जो है आप देख रहे हो, ये जो व्यक्ति है लंबी लंबी मूछे हैं, लाल रंग की पगड़ी है ना। ये घुटने तक ये कोट है, ब्लैक कोट पहनना ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये जो व्यक्ति है वो क्या है? नानू काका है। बहुत ही दिलचस्प इनका कैरेक्टर है। और ये लाइफ में हमें नहीं लगता कि कभी सच सच भी बोलते हो, ये हमेशा झूठ बोलते हैं। मतलब समझ रहे, चूना लगाते अपने तरीके से बातों, बात बनाने की इतने माहिर व्यक्ति हैं कि बातों बातों में ही व्यक्ति को क्या करते हैं? मोहित कर लेते हैं अपनी ओर। ये चूना लगाने वाले व्यक्ति हैं। देखो, तो याद रखना कि पूरी की पूरी कहानी का क्या है? ये मेन कैरेक्टर है इस कहानी का। द मेन कैरेक्टर कौन है? नानू काका। और नानू काका है कौन? तो मैटरनल अंकल ऑफ मनोहर मालवणकर। हमारे लेखक के मैटरनल अंकल हैं, ये मामा हैं।
ब्रदर ऑफ मालगुंपर्स मदर यानी कि लेखक की माँ के ये भाई हैं और इनका स्ट्राइकिंग फिगर है, जबरदस्त और एक शानदार जो है वो फिगर है। व्हाइट हेयर यानी इनके जो बाल है गुजरे हैं, इम्प्रेसिव मोस्टेक यानी कि इनकी लंबी लंबी जो है एक जबरदस्त मूछ है। साथ साथ ये बियर पहनते हैं तो ओल्ड फैशन नी लेंथ ब्लैक कोट, यानी कि पुराने जमाने के घुटने तक की लंबाई वाला ब्लैक कोट पहनते हैं। और याद रखेंगे रेड सिल्क पगड़ी, यानी कि लाल जो है सिल्क का पगड़ी जो है वो बांधते हैं। और साथ साथ क्या है व्हाइट अंगोछा, यानी अपने कंधे पर क्या है अंगोछा यानी एक व्हाइट गमछा भी रखते हैं। भैया तो एकदम बिल्कुल बिहारी वाला स्टाइल हो गया गमछा रखना। ठीक। और अपने साथ ये क्या रखते हैं तो स्नफ बॉक्स, यानी कि वहां पर है एक डिबिया एक चिनौटी रखते हैं। हम लोग तरफ तो है प्लास्टिक का या स्टील का, लेकिन इनके पास जो है वो क्या है ये सिल्वर का स्नफ बॉक्स रहता है जिसमें से वो चुटकी भर निकालते हैं खाते हैं अपना काम करते हैं। तो अगर नानू काके के पूरे अगर हम कैरेक्टर की बात करें तो नानू काका जो है ये इस कहानी के मेन कैरेक्टर है, याद रखना है। ये मैटरनल अंकल है लेखक के। लेकिन अगर माँ के बारे में पूछे तो माँ के कौन लगते हैं तो भाई लगते हैं। स्ट्राइकिंग फिगर है, वाइट हेयर है इनका, इंप्रेसिव मोस्टेक है और पुराने जमाने की घुटने तक की लंबाई वाला काला कोट पहनते हैं और ये लाल रंग की पगड़ी बांधते हैं और अपने सोल्जर पर अपने कंधे पर क्या रखते हैं गमछा, वाइट गमछा, और अपने साथ ही एक चिनौती भी रखते हैं। यहाँ तक में हमें नहीं लगता है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत होगा। अब नानू काका की बात करें आगे चलते हैं तो नानू काका वो आते हैं कहाँ टू मीट मिनिस्टर को मंत्री से मिलना होता है। वे अपने भगीना यानी कि लेखक का जो जॉब है उसके बलबूते पर चाहते हैं कि हम ब्लॉक में क्या कर ले मंत्री से मिल ले। तो ये मंत्री से यानी नानू काका जो दिल्ली आए हैं वो किस लिए आए हैं मंत्री से मिलने के लिए। और वे कितने दिनों के लिए उनको ठहरना है तो 2 और 3 डेज, यानी कहते हैं कि भगना वहां नानू काका जो है माँ के द्वारा संदेश भिजवा देते हैं कि वे 2 दिन ठहरेंगे, बहुत ज्यादा है तो 3 दिन ठहरेंगे। और ट्रेन में ट्रेवलिंग करते हैं सेकंड क्लास में, बट टिकट जो है उनके पास क्या रहता है थर्ड क्लास का ही टिकट होता है। यानी थर्ड क्लास के टिकट पर सेकंड क्लास का टिकट सॉरी सेकंड क्लास में यात्रा करते हैं। और टीटी जो है इसको नहीं कर रहा था, कुछ बातें होती है लेकिन ये बातों के माहिर व्यक्ति है और टीटी को भी अपने तरफ क्या कर लेते हैं मिला लेते हैं। टीटी यहाँ तक करता है कि उन्हें बाहर तक छोड़ने आता है। तो समझ सकते हैं कि ये बातों के कितने माहिर व्यक्ति रहे होंगे कि अपने बातों में उलझा करके मोहित करके यानी टीटी भी है जो इनको कोई दिक्कत ना हो बाहर तक छोड़ने आता है। ये देख सकते हैं ये टीटी जो है उसने इनको पकड़ लिया था लेकिन उनको कुछ पैसा लेना देना नहीं पड़ा। यहाँ तक कि टिकट जो ये टिकट टिकट सॉरी टीटी जो है उनको क्या है बाहर तक छोड़ने आता है। आगे नानू काका के बारे में अगर हम जो जान ले तो नानू काका जब आए थे तो लीव 2 और 3 डेज फॉर मदर्स डे, यानी माँ के कहने पर जो लेखक हैं वो 2 से 3 दिन की छुट्टी ले लेते हैं। पहले तो ये बिल्कुल भी तैयार नहीं होते हैं, माँ को कह देते हैं कि बोल दो कि हमारा ट्रांसफर हो गया है, ये वो हो गया है, बीमार है, जो कुछ भी कह दो, लेकिन उनको यह नहीं बोला। लेकिन माँ तो भाई अपने परिवार के साइड में ही रहेगी। वो कंसिस्ट करती है कॉन्विंस करती है कि देखो बेटा मामा की बात है, गांव में जाएंगे तो हमारी बेइज्जती होगी, तो 3 दिन छुट्टी ले लो उनके साथ रहो, क्या दिक्कत है, 2 से 3 दिन रहेंगे चले जाएंगे। वे टू नॉर्थ ब्लॉक, और जब वे आते हैं तो वो वहां पर क्या है नाश्ता पानी करने के बाद कहाँ जाते हैं नॉर्थ ब्लॉक में जाते हैं। याद रखना कि सबसे पहले वे मंत्री से मिलने के लिए कहा जाते हैं नॉर्थ ब्लॉक में जाते हैं। और वहां पर क्या है तो स्पेंड यानी 2 आवर 2 घंटा खर्च करते हैं। लेकिन 2 घंटे व्यतीत करने के बाद भी उनको सिर्फ और सिर्फ क्या है अपॉइंटमेंट मिलता है, वो भी कब 3 दिन बाद। 3 दिन बाद, लेकिन उनको तो 2 दिन के अंदर में ही मिलना था। इसके लिए उनके लिए क्या है बेइज्जती की बात हो जाती है। तब पूरा एकदम गाली गलौज करते हुए छिया छिया की गाली देते हुए एकदम अपने भाषा में गाली देते हुए बाहर निकलते हैं। अपीयर अब्यूजिंग मराठी एक्सप्लेनेट्स,
यानी कि जब 2 घंटा के बाद जब प्रकट होते हैं तो मराठी भाषा में मराठी गालियां देते हुए रंगीन रंगीन, या समझो कि हम लोग बिहारी भाषा में छिया छिया की गाली दे रहे थे। लिंग्विस्टिक इमरजेंसी क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति जो है नॉर्मल वे में बात ना करके अपने लैंग्वेज में बात करने लगता है, ऑफिशियल बात लैंग्वेज में ना बोल करके अपने लैंग्वेज में जब बात करने लगता है, तो उस समय उस स्थिति को हम लोग बोलते हैं लिंग्विस्टिक इमरजेंसी, टर्न टू हिज मदर टंग, यानी मातृभाषा में बोलने लगता है। आगे देख लो, नानू काका जब वहां से निकलते हैं तो उसी समय क्या होता है, एक येलो कलर का जो कार है, स्प्लेंडेड शानदार कार, जो फ्लैश होता है, यानी कि एकदम हॉर्न बजाते हुए, और वो जो उसमें एक व्यक्ति बैठा रहता है उसका नाम क्या है, रतिराम। और रतिराम जो व्यक्ति है वो कौन है, सन ऑफ सोहन लाल रतिराम, यानी कि जो रतिराम है सोहन लाल जो है उसका बेटा का नाम है रतिराम। और ये सोहन लाल रतिराम कौन है, तो पार्टी बॉस इन दिल्ली, यानी कि दिल्ली में जो पार्टी है उसका ये बॉस, यानी कि ये क्या करता है, ये खुद मंत्री है नहीं, है ना, कोई अच्छा खासा मंत्री नहीं है, लेकिन ये मतलब एक प्रकार का मेकर किंग का काम करता है, मंत्री बनाने का काम करता है। नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या है कि वे उनको पता चलता है कि रतिराम जो है सोहनलाल का बेटा है, तो अब उनको दिमाग में चल रहा कि नहीं सोहनलाल से मिलेंगे, तो कहाँ चले जाते हैं, अगले दिन गोल टू मीट सोहनलाल से मिलने जाते हैं। मीटिंग सक्सेसफुल, और उनकी सोहनलाल के साथ जो मीटिंग रहती है अनसक्सेसफुल नहीं होती है, वो क्या होती है, सक्सेसफुल होती है, यानी उनका जो काम था, जिस मकसद से वो गए थे, वो मकसद पूरा हो जाता है। हजरत बरकत अली और प्रिंस ऑफ नीडो, यानी कि वहां पर जब गए थे तो हजरत बरकत अली को लेकर उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए थे, जिसके कारण सोहन लाल को अपने रूम से बाहर निकलना पड़ा। और वहां पर उनको एक चीज पता चलता है, प्रिंस ऑफ नीनौर के राजकुमार के बारे में पता चलता है कि जो कल्याण मंत्री अपनी बेटी की जो शादी करना चाहता है वो किससे करना चाहता है, तो प्रिंस ऑफ लीनोर से करना चाहता है। ये दो चीजें वहां पर घटना घटी थी। अब देख लो आगे, नानू काका आगे जो है अब वेलफेयर मिनिस्टर से मिलना है, तो अब ये इनके कार में नहीं जाना चाहते, क्योंकि इनकी जो कार है वो खटारा थी, पुरानी थी, बहुत छोटी थी, क्योंकि उनको ऐसा एहसास होता है कि जब सोहन लाल के पास गए थे तो छोटे कार होने के कारण क्या होता है कि उनको ज्यादा वैल्यू नहीं दिया गया। अब मान लिया जाए कि अगर आप ससुराल जा रहे हो तो एक है क्या स्कॉर्पियो से जा रहा है, एक अपना पर्सनल कार से जा रहा है, और एक ऑटो से जा रहा है, तो ऑटो वाले को कोई वैल्यू नहीं मिलता है, और पर्सनल कार से जो आता है उसको वैल्यू मिलता है। तो बस वैसी स्थिति है, वैसी स्थिति है यहाँ पर। तो वे क्या चाहते हैं कि एक बड़ा सा कार चाहते हैं, एक बहुत ही अच्छा मतलब प्रोसेशन में जो चलने वाला जो कार होता है स्प्लेंडेड कार चाहते हैं। वे योजना बनाते हैं, और धोबी को बुलाते हैं, गिव अ कोट, और धोबी को क्या दे देते हैं, एक कोट दे देते हैं। उनका एक पुराना कोट था, लेकिन याद रखें कि उस कोट में क्या है कि वे एक एक चेक बुक डाल देते हैं, और चेक पर कितना लिखा हो रहता है, 1000 रुपया लिखा रहता है। और फिर कहाँ चले जाते हैं, तो वो सिक्का ऑटो डीलर के पास जाते हैं। वहां पर क्या होता है, जब सिक्का ऑटो डीलर्स के पास जाते हैं तो पैसे का लेन देन होता है, उधर से धोबी आता है ब्रांडिंग करते हुए, वहां पर चेक को दिखाते हुए घटनाएं घटती है। तो सेल्फ और डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ यहाँ पर वेल्थ होगा, हेल्प नहीं वेल्थ, ठीक है, यानी कि वेल्थ के डिमोन्स्ट्रेशन से, आदान प्रदान से, क्योंकि उन्होंने रिवार्ड के रूप में क्या था, 2 रुपया भी दिया था। तो गेट अ कार, यानी कि कार प्राप्त करना, कार ऐसे ही कोई तो ट्रायल कर नहीं देगा, इसके लिए तो आपको दिखाना पड़ेगा कि हम रियल बायर्स हैं और हम खरीदना चाहते हैं, हमारे पास पैसा भी है और ईमानदार भी है, यानी कि ट्रायल के लिए जाएंगे तो फिर आपको वापस ले आएंगे, लेकर नहीं भागेंगे। तो ये सारी चीजें थी। तो वहां पर एक स्टेटमेंट है, देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, यानी कि वहां पर कहा जाता है, वो मैनेजर से कहते हैं कि देखो मैनेजर भाई, ईमानदारी से बढ़कर कोई चीज तो नहीं होती है, देख लो कि हमारे परिवार का एक धोबी भी इतना क्या है, ईमानदार है। तो इस तरीके के स्टेटमेंट से मैनेजर का भी दिल जीत लेते हैं, और ट्रायल के लोगों का मिल जाता है। और धोबी को रिवार्ड के रूप में कितना देते हैं, तो 2 रुपया देते हैं, और चेक पर कितना लिखा हुआ था, 1000।
चेक पर कितना लिखा हुआ था 1000 रुपया और रिवार्ड के रूप में कितना देते हैं 2000। नानू काका नानू काका जो है फिर बाद में अपने आप को भेष बदल लेते हैं, पोर्ट्रेट अपने आप को छिपा लेते हैं किस रूप में, तो हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर के रूप में, यानी कि पुश्तैनी जो ज्योतिष होता है, पुरोहित जो होता है उस रूप में, और गो टू वेलफेयर मिनिस्टर, और फिर कहाँ चले जाते हैं तो वेलफेयर मिनिस्टर के पास जाते हैं। मनोहर मालगोंकर जो है, याद रखेंगे मनोहर मालगोंकर जो है क्या पहने हुए हैं, उनकी क्या भूमिका है, तो मनोहर मालगोंकर जो है वे चौपर का काम करते हैं, ड्राइवर का काम करते हैं, और पहने हुए क्या करते हैं बियर जोधपुरी कोड उनको बनाया जाता है। ये पुराने जमाने का है, वो उन दिनों चलता नहीं था, फिर भी तो मामा है, उनको तो कहने पर पहनना ही पड़ा। ऑरेंज टर्बन, यानी कि ये टर्बन दो प्रकार का है, एक है रेड टर्बन और एक है ऑरेंज टर्बन। तो रेड टर्बन मांगने की जो बात है वो कौन है, तो नानू काका। और ऑरेंज टर्बन कौन है, तो हमारे लेखक जो है मनोहर मालवीय। न्यू रोल, इनको जो नया रोल मिला था वो क्या था, याद रखेंगे ड्राइवर का रोल मिला था। और राइट डिस्टिंक्स बुक, ये भी याद रखेंगे कि जब वेलफेयर मिनिस्टर के पास गए थे तो जो एक आगंतुक जो बुक होता है आने जाने वालों का, दिखा था कौन आ रहा है, कितने बजे आया कितने बजे गया, तो उस पर क्या लिखा है, द एड्रेस ऑफ ऑथर, दिल्ली का है, दिल्ली का है, यानी कि वहां अपना घर का एड्रेस नहीं लिखे थे, वो दिल्ली का ही एड्रेस लिखती है। चलो अब देख लो ऑब्जेक्टिव आप लोगों के सामने, ऑब्जेक्टिव तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से बनना चाहिए। तीन चौपस न पे हैज बीन रिटन बाय द, कौन लिखे हैं, मनोहर मालगोंकर। द नरेटर्स मदर वाज वेरी लॉयल, यानी कि नरेटर की जो माँ है बहुत ही लॉयल थी, वफादार थी, किसके प्रति थी, क्या अपने बेटे के प्रति थी, बिल्कुल नहीं। द कंट्री, देश के प्रति, बिल्कुल नहीं। सोहन लाल रतेराम तो नहीं। हर साइड ऑफ द फैमिली, अपने परिवार के प्रति बहुत ही वफादार थे। नरेटर वाज, नरेटर क्या था, ऑथर था, डॉक्टर था या इंजीनियर था, तो बताएंगे क्या था, वो क्या था, अंडर सेक्रेटरी ऑफ प्रोबेशन। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नानू काका हैड व्हाइट हेयर विद डॉटर, नानू काका के अगर हम लोग फिगर की बात करें तो स्ट्राइकिंग फिगर था, और उसमें क्या था, तो व्हाइट हेयर थे, साथ साथ उनकी लंबी लंबी मूछें थी, तो एंड इम्प्रेसिव मस्ट। It was almost impossible for the narrator to arrange, यानी कि नरेटर के लिए मतलब पूरा इम्पॉसिबल, मतलब लगभग असंभव था अरेंज करना, क्या अरेंज करना, द इंटरव्यू विद मिनिस्टर्स, यानी मंत्रियों के साथ उनका इंटरव्यू कराना, यानी इनके बदौलत जो है, मनोहर मालवणकर के बदौलत जो है वो क्या है, नानू काका मिलना चाहते थे, तो वो बिल्कुल एकदम सरेंडर कर देता कि देखो मामा हमसे तो बिल्कुल ये सब नहीं होगा, हमारे बस की बात नहीं। इन अ लिपस्टिक इमरजेंसी नानू काका ऑलवेज टर्न, यानी कि जब भाषा की आपातकाल स्थिति होती थी, यानी शब्द की कमी पड़ जाती थी, तो किस भाषा में बोलते थे, तो हिज मदर टंग, और उनकी मदर टंग क्या थी, मराठी। नानू काका वाज एन एक्सपर्ट इन, यानी कि नानू काका एक्सपर्ट थे किस चीज में, तो टेलिंग लाई, झूठ बोलने में एक्सपर्ट, बिल्कुल चुना लाल थे। नानू काका हैड टाइड अ हिल, नानू काका जो है बांधे हुए थे एक बहुत ही बड़ा, क्या तो डॉट डॉट टर्बन, तो नानू काका बांधे हुए थे, याद रखेंगे, तो नानू काका रेड टर्बन, रेड सिल्क पगड़ी बांधे हुए थे। मनोहर मालगुंकर वाज द डॉट डॉट ऑन प्रोबेशन, मनोहर मालगुंकर प्रोबेशन पर क्या थे, तो याद रखना है कि वे अंडर सेक्रेटरी थे। नानू काका वाज द डॉट डॉट ऑफ मनोहर मालगुंकर मदर, नानू काका मनोहर मालगुंकर की मां के क्या लगते थे, तो बताए थे अगर नानू काका की बात हो सिर्फ और सिर्फ मनोहर मालगुंकर के लिए तो मैटरनल अंकल, लेकिन मां से अगर रिलेट किया जाए तो ब्रदर। ऑप्शन नंबर ए। नानू काका वाज द नरेटर्स, नानू काका नरेटर के क्या लगते थे, तो मैटरनल अंकल। डॉट डॉट इज द मेन कैरेक्टर, तो मैंने बताया था कि इस चैप्टर का, इस स्टोरी का, इस फनी स्टोरी का, इस इंग्लिश स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है, तो हमारे नानू, नानू काका, इसमें डब्ल्यू आई आ गया है, नानू काका, इसमें एडिट करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर ए।
वो भी ऊपर आ गया। नानू काका होगा। नानू काका वाज कमिंग फ्रॉम दिल्ली। नानू काका दिल्ली आए थे किससे मिलने के लिए? तो किससे मिलने के लिए? तो मालूम है मंत्रियों से मिलने के लिए, तो होगा टू सी सम मिनिस्टर्स। नानू काका टूक आउट हिज चेक बुक एंड राइट अ चेक फॉर, यानी कि नानू काका एक चेक लिए और उस चेक पर कितना लिखे थे? तो कितना लिखे थे आपको मैंने बताया है, 1000 रुपया लिखे थे। रतिराम बाय द सन ऑफ, रतिराम जो है किसका बेटा था? तो एकदम फिक्स है, सोहनलाल का बेटा था, तो होगा सोहनलाल रतिराम। डॉट डॉट इज ए ह्यूमरस स्टोरी, तो कौन सा स्टोरी इसमें? पिंच ऑफ स्नफ। हियर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी वाज सेड, यानी कि ईमानदारी से बढ़कर कोई चीज नहीं होता है। तो ये बात कौन बोले थे? तो नानू काका बोले थे। और किसको बोले थे? तो सिक्का ऑटो टिकर्स के मैनेजर को बोले थे। नानू काका वेंट टू द, नानू काका जाते हैं गाड़ी लेने के लिए, उस कार को लेने के लिए, जो बड़ा सा कार था, वो किसके पास जाते हैं? तो सिक्का ऑटो डीलर्स के पास जाते हैं। सिक्का ऑटो डीलर्स, ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए। नानू काका गेव द, नानू काका दिए द डॉट डॉट 2 रुपी नोट एज अ रिवार्ड, यानी कि रिवार्ड के रूप में 2 रुपया दिए थे। किसे दिए थे? तो धोबी को दिए थे, ऑप्शन नंबर ए। नानू काका गेव द मिनिस्टर द एड्रेस ऑफ द, नानू काका जो है मंत्री को दिए एड्रेस, किसका एड्रेस दिए थे? तो डायरेक्टर का एड्रेस दिए थे, दिल्ली वाला दिए थे। पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाय, पिंच ऑफ स्नफ जो है किसके द्वारा लिखा गया है? मनोहर मालवणकर के द्वारा। नानू काका हैज ए यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग, तो नानू काका के पास एक क्वालिटी था, क्या? तो टेलिंग लाइक, झूठ बोलने की कला थी। नानू काका हैज टू मीट अ मिनिस्टर इन द, नानू काका जो है वो मंत्री से मिलने के शुरुआत में कहाँ गए थे? तो आपको बताया था नॉर्थ ब्लॉक में गए थे, ऑप्शन नंबर ए। नानू काका मैनेज टू ट्रेवल, नानू काका मैनेज किए टू ट्रेवल, यात्रा करने के लिए सेकंड क्लास ऑन अ टिकट ऑफ, यानी थर्ड क्लास के टिकट पर सेकंड क्लास की यात्रा किए थे, तो होगा थर्ड क्लास। नानू काका हैंडेड ओवर चेक, नानू काका जो है वो चेक को हैंड ओवर किए, है ना, और उसमें 1000 रुपया लिखा था, किसको वो हैंड ओवर कर दिए थे? तो धोबी को किए। नानू काका पोर्ट्रेट, नानू काका अपने आप को छिपा लिए थे, अपना फेस बदल लिए थे एज द हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ द महाराजा ऑफ निन्नौर, निन्नौर जो है एक वहां के पुश्तैनी ज्योतिष के रूप में क्या है, अपने आप को भेष बना लिए थे, तो होगा निन्नौर। अंगोछा वाज केप्ट, इस कहानी में अंगोछा जो गमछा रखने का काम कौन करते हैं? तो नानू काका के द्वारा, सॉरी नानू काका नहीं, मनोहर मालगुम, हाँ सॉरी नानू काका ही रखते, मनोहर मालगुम तो गमछा नहीं रखते। नानू काका इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी, नानू काका जो है लिंग्विस्टिक इमरजेंसी में हमेशा उनका भाषा जो है किस लैंग्वेज बदल जाता था? तो याद रखेंगे मदर टंग, और वो क्या था? मराठी। कभी कभी मदर टंग न दे के आपको मराठी देगा तो सही है, अगर मराठी न दिया तो मदर टंग। नानू काका वाज अ वेरी डॉटर, नानू काका कैसे व्यक्ति थे? तो नानू काका तो बिल्कुल ही चालाक व्यक्ति थे, तो क्या होगा? क्लेवर हो जाएगा। नानू काका चौथा बार, नानू काका जो ड्राइवर था वो कौन थे? तो मनोहर मालवणकर थे। मनोहर मालवणकर मदर, यानी मनोहर मालवणकर के लेखक जो मैं श्योर संतावना देते उसे डैड डॉट डॉट वुड मैनेज एवरीथिंग, यानी कि बोलते हैं कि देखो देखो बेटा, मेरा भाई है, मैं उसे बचपन से जानती हूँ, अगर वो ठान लिया है कि मंत्री से मिलेंगे तो मिलेंगे, सुबह हो दोपहर हो शाम हो, 2 दिन के अंदर में मिल लेगा, तो संतावना दे दी है इसको नानू, सॉरी इसमें नानू काका जो है सब कुछ मैनेज कर लेंगे, सब कुछ मैनेज कर लेंगे, तुम्हें बस साथ में रहने की जरूरत है, यानी कि ये बात जो है उनकी माँ अच्छी तरह से जानती थी। नानू काका वाज टू स्टे, नानू काका को रुकना था कितने दिनों के लिए? 2 और 3 डेज, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 2 और 3 डेज, ऑप्शन नंबर सी। पिंच ऑफ स्नफ जो है वो क्या है? पता की शॉर्ट स्टोरी है। पिंच ऑफ स्नफ इन फैक्ट का डिटेल कैरेक्टर, पिंच ऑफ स्नफ में पूरा एक जो कैरेक्टर जो है वो किसके बारे में वर्णन किया गया है? तो नानू काका के बारे में।
सेकेंड इंपॉर्टेंट, तो पहले तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कहाँ गए थे, नौ ब्लॉक में, वहां तो मुलाकात नहीं हुई। फिर वो सबसे पहले जो उनकी प्लानिंग थी वो सोहनलाल से मिलने के लिए, और दूसरा जो महत्वपूर्ण व्यक्ति था वो क्या था, वेलफेयर मिनिस्टर। तो देखो क्वेश्चन कर रहा है, द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट। ये दूसरा इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन है जिससे नानू काका ने मिलने की योजना बनाई थी, द वेलफेयर मिनिस्टर। अगर फर्स्ट पूछ दे तो याद रखेंगे सोहनलाल। डॉट डॉट ओपन ए स्नफ बॉक्स एंड हैड अ पिंच ऑफ इट, यानी कौन निम्नलिखित में से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो चिनौटी में से एक चुटकी निकालते थे, खाते थे, तो कौन होंगे, नानू काका। डॉट डॉट वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली, निम्नलिखित में से कौन ऐसा बंदा है जो लेखक के घर पर आता है, तो वो कौन है, राम मोहन नेकुया नानू काका। ऑप्शन नंबर डी। Went to the minister in the जोधपुर कोर्ट, कौन है जो मंत्री के पास गए थे, जोधपुरी कोर्ट में गए थे, तो जोधपुरी कोर्ट पढ़ने का काम कौन किए थे, मनोहर मालगोंकर किए थे। ऑप्शन नंबर ए। मनोहर सॉरी मदर सेड दैट, माँ जो है वो कहती है, क्या कहती है कि नानू काका इज कमिंग टू सी, यानी कि नानू काका मिलने आ रहे हैं, किससे मिलने के लिए, तो मिनिस्टर से मिलने के लिए। नरेटर ऑफ अ पिंच ऑफ पर्सनल, पिंच ऑफ पर्सनल का जो नरेटर है वाज ऑन प्रोबेशन, तो वो प्रोबेशन पर क्या था, तो अंडर सेक्रेटरी। सिर्फ सेक्रेटरी नहीं करना, अंडर सेक्रेटरी आप लोग है, अगबका के हड़बड़ा के गड़बड़ मत कर देना, अंडर सेक्रेटरी थे। क्लियर है ये चीज। ऑप्शन में आपको सेक्रेटरी पहले दिया हुआ है, कंफ्यूज आने की। फिर है नेम ऑफ द सन ऑफ सोहनलाल रतिराम, सोहनलाल के बेटे का नाम क्या है, हरिराम रविराम रतिराम, ये ऑप्शन हो जाएगा। सोहनलाल रतिराम वाज द पार्टी बॉस, यानी कि पार्टी बॉस है कहाँ के, तो दिल्ली के। ऑप्शन नंबर 3। नानू काका की जो मीटिंग थी सोहनलाल के साथ, क्या वो अनसक्सेसफुल या सक्सेसफुल, तो मैंने बताया था कि जो वे चाहते थे और जो प्राप्त करना चाहते थे सारी चीजें मिल रही थी, तो वो सक्सेसफुल रहा था, वेरी वेरी सक्सेसफुल रहा था। ऑप्शन नंबर सी। द न्यू रोल नानू काका के, नानू काका ने उनको एक नया रोल दिया था नरेटर को, है ना, वो क्या था, तो ड्राइवर का, ड्राइवर बनाए थे उनको, वो भी एकदम बिल्कुल वेल ड्रेस वाला। नानू काका मैनेज टू इम्प्रेस द सिक्का ऑटो डीलर्स बाय डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि नानू काका ने सिक्का ऑटो डीलर्स के मैनेजर को मोहित कर लिया था, किस चीज से, तो पैसों के लेन देन से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा। The type of the situation in which a person from time to time turn to mother, वैसी स्थिति जिसमें एक व्यक्ति जो है मदर टंग में बात करने लगता है, इस स्थिति को हम लोग बोलते हैं लिंग्विस्टिक इमरजेंसी। नानू काका टोल्ड, नानू काका कहते हैं, टुक मी टू द महाराजा सुतकाताज पैलेस टू रिटर्न द, यानी तो मुझे सुतकाता के राजमहल में ले चलो, उनको लौटाना था, तो क्या लौटाना था, हॉरोस्कोप। ऑप्शन नंबर सी। यहीं से तो पता चला कि हम वो ज्योतिष थे, उनको दिखाना था। द पोर्टफोलियो ऑफ द मिनिस्टर, मिनिस्टर का जो पद था वो क्या था, तो वेलफेयर मिनिस्टर। द नरेटर ऑफ ए पिंच ऑफ पर्सनल बाज, यानी कि इस कहानी के जो डायरेक्टर है वो ऑन प्रोबेशन पर क्या है, तो अंडर सेक्रेटरी। मनोहर मालगोंका का जन्म कब हुआ था, 1913 में, ये आप लोग शुरू में बता चुके हो। Who was coming to visit the narrator's family, narrator के फैमिली में कौन मिलने आ रहा है, तो नानू काका। नानू काका वाज रिलेटेड टू द नरेटर एज ही वाज, यानी कि नानू काका जो है रिलेटेड है किससे, लेखक से, जैसा कि वो क्या है, उसके अंकल है। यहाँ पर अंकल होगा या मैटरनल अंकल हो सकता है। नेम ऑफ द सन ऑफ सोहनलाल, तो सोहनलाल के बेटे का नाम जो है वो क्या है, रतिराम। ये 3 बार 4 बार हो चुका आप लोगों का। सोहनलाल रतिराम बाज द पार्टी बॉस, वो पार्टी बॉस है कहाँ के, तो दिल्ली के। ऑप्शन नंबर उसमें दिया हुआ है दिल्ली, दिल्ली है ऑप्शन आती। नानू काका की मीटिंग जो थी सोहनलाल रतिराम के साथ, वो क्या थी, तो वेरी सक्सेसफुल थी। सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन की बात की, जो नानू काका मिलना चाहते थे वो कौन थे, सॉरी सेकेंड, हाँ, वेलफेयर मिनिस्टर, वेलफेयर मिनिस्टर से मिलना चाहते थे। न्यू रोल नानू काका को दिया गया, है ना, जो खुद अपने आप में अंडर सेक्रेटरी थे, वो किस रूप में गए थे, तो ड्राइवर बन के गए थे। नानू काका मैनेज किए इम्प्रेस सिक्का डीलर्स को, कैसे, तो बाय डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेल्थ, यानी पैसे के लेन देन से।
द टाइप ऑफ सिचुएशन यानी कि एक ऐसा सिचुएशन जिसमें व्यक्ति जो है कि सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, है ना, इसमें क्या होगा, लिंग्विस्टिक इमरजेंसी, जो अपने मदर टंग में बोलने लगता है तो लिंग्विस्टिक इमरजेंसी। नानू काका टोल्ड टेक मी टू द महाराजा सुकाका पैलेस टू द, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, तो क्या लौटाने गए थे, हॉरोस्कोप। Who is the author of the Prose Please Pinch of Personal, ये इस चैप्टर के ऑथर का नाम क्या है, तो मनोहर मालगुंकर। It was very easy for the narrators to get sent, है ना, वे कहते हैं कि तो बहुत आसान है नैरेटर के लिए, तो क्या है, फॉरेन असाइनमेंट को प्राप्त करना ये बहुत ही आसान होगा। उनको लगता था, मनोहर मालगुंकर को बोलते हैं कि तो बहुत आसान है ना, लेकिन मनोहर मालगुंकर बोलते हैं कि इतना आसान नहीं है। मदर सेड दैट नानू काका इज कमिंग टू सी सम, यानी कि मां कहती है कि नानू काका आ रहे हैं तो सी सम यानी कि किससे मिलने के लिए, तो मिनिस्टर से मिलने। तो इसमें इतने सारे चैप्टर्स, सॉरी इतने क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेश्चन बार बार रिपीट कर दिया गया है ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए। तो इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देख लेंगे और आप जो है इसको याद करने का, रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, और अगर इस चैनल को आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू मेरे भाई।